नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज खत्म हो गई है, लेकिन नामांकन जिन उम्मीदवारों ने भरा है उनके बगावती सुर भी कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। जब बीजेपी, कांग्रेस या तमाम पार्टियों की ओर से जब लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया था या जो चाह रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद नेताओं के बगावती सुर एक के बाद एक देखने को मिले। कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया तो कुछ ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। अब कांग्रेस और बीजेपी में जो बगावत है नेताओं में वो भी देखने को मिली है। मनोहर लाल के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही जैन दंपति ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने भी ये फैसला लिया है क्योंकि जो टिकट के चाहवान थे, जिनको ये उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला वो निराश हुए और उनकी ओर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। इसी के साथ देश की सबसे अमीर महिला, उन्होंने भी बागी होकर नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस की पूर्व सीपीएस ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो ये कुछ नेताओं के बगावती सुर है जो देखने को मिले हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस पर क्या कुछ इन बागी नेताओं का कहना है, आइए जरा सुनते हैं। समर्थकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और समर्थकों के आदेश पर ही मैं नामांकन करने जा रही हूँ। मुझे आप सबका भी सहयोग और आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरी मेहनत का कोई फल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैंने तो राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया, इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जलनी थी, आज अग्नि बुझी पड़ी है यहाँ पर। क्या मैंने ये इसलिए लगाए थे ये बड़े बड़े होर्डिंग? मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं और क्योंकि मैं 5 साल की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा लास्ट चुनाव में मुझे था कि मैं चुनाव लड़ूं और उनकी सेवा करूं। तो मेरे हिसार परिवार ने मुझे आदेश दिया कि आप नॉमिनेशन भरिए और हमारे बीच में आइए। उनका मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और उनके प्यार और समर्थन को देखते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। दोनों की स्थिति काफी रही। कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ट्राई किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय भरा गया। पहले से ही हमारा आज का ही भरने का था, कांग्रेस की ट्राई नहीं की। आपने खुद ने कहा उनके सदस्य हैं, फिर भी कांग्रेस से क्या आपको नकारा गया या कैसे क्या मना किया? नहीं, मैं तो कांग्रेस की टिकट पहले भी नहीं चाहती थी। मैं तो पहले भी मेरे हिसार वासियों ने यही कहा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ो तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति शामिल हुआ है, कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर उसको टिकट देना जो है अनर्थ है, अन्याय है। और सभी कार्यकर्ताओं की भावना थी, क्योंकि हमने जो है बहुत लंबे समय से सोनीपत वासियों की सेवा की है। कार्यकर्ताओं की और जनता की भावना थी कि हम जो है यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हमने जो है बहुत लंबे समय से अपने खून से सींचा है, पसीने से सींचा है। और सोनीपत की अगर जिले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जो है पताका थामे रखी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये लगता है कि हम जो है न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो पार्टी हाईकमान जो है निष्कासित कर दे। तो हमें लगातार इस तरह के संकेत दिए गए कि टिकट आपकी पक्की है और आप पूरी तरह से तैयारी करो। और उसके बाद जब 3 तारीख को टिकट डिक्लेयर हुई तो न केवल हम बल्कि सोनीपत का हर नागरिक, हर कार्यकर्ता सत्ते में आ गया। और इसके बाद हमने समय भी लिया, पार्टी को अल्टीमेट भी दिया, तो सबका एक ही मत था कि आप चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो।